हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज यूपी कैटवॉक का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रुचि सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये PDF बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक यानी लास्ट 1 ईयर की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों बाद UNSC आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों बाद। यानी पिछली बार भारत ने 2012 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 23 परियोजनाओं का। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। पहले चरण में स्पाइस जेट को कितनी जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 जगहों पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के ये सी प्लेन होते हैं। तो ये पूरे देश में कितने चलाए जाएंगे, ध्यान रखना है, 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। पहले चरण में स्पाइस जेट को, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्पाइस जेट को 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति दी गई है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गोरखपुर से वाराणसी के बीच भी एक स्पाइस जेट को सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ध्यान रखना है, गोरखपुर से वाराणसी के बीच एक सी प्लेन चलाया जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर के रामगढ़ ताल से भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी तक ये सी प्लेन चलाया जाएगा। स्पाइस जेट को ये सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जो अब सी प्लेन की मदद से कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना है, 40 से 45 मिनट में ये पूरी हो जाएगी। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से वाराणसी के बीच एक सी प्लेन चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोरखपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ ने। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के अलग अलग रूटों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर शहर में रवाना किया। ये जो इलेक्ट्रिक बसें होगी इसमें अगर किराए की बात की जाए तो न्यूनतम 5 रुपये और अधिकतम 25 रुपये तक इसमें किराया तय किया गया।
3 किलोमीटर दूरी के लिए 5 रुपए देने होंगे। अभी 10 बसें और आएंगी, इसके बाद 25 बसें शहर की सड़कों पर चलने लगेंगी। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 दिसंबर को गोरखपुर के अलग अलग रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को कितने करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9,544 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को झारखंड में 315 जल पूर्ति योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत 9,544 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी। यह राज्य के 4,424 गांवों में 8 लाख ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर को झारखंड में 315 जल पूर्ति योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत 9,544 करोड़ रुपए की वित्त पोषण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई। इस उद्घाटन के साथ संघाई ने दुनिया भर में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी। शहर ने 2 नई मेट्रो लाइनें खोली, लाइन 14 और लाइन 18 का पहला चरण। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह दुनिया भर में सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। अब संघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन हो गई है। और ये जो मेट्रो नेटवर्क है इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? तो ध्यान रखना है 831 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी हो गई है। और चीन से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है? तो रिनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चीन की प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग कितने बाघों की मौत हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 126। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। 44 बाघों की मौत के साथ जो मध्य प्रदेश है वो इस सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद है महाराष्ट्र जहां पर 26 बाघों की मौत हुई और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक जहां पर 14 बाघों की मौत हुई है। अब दोस्तों बाघ संरक्षण से संबंधित जो भारत में कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उनसे संबंधित आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 1973 में। ये अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना है दिसंबर 2005 में NTCA की स्थापना हुई थी जो कि टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर की गई थी। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA की स्थापना। तो अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, उसमें बताया गया कि भारत में 2021 में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मौतें हुई वो किस राज्य में हुई? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया। दोस्तों ये जो सड़क है इसे पहले जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जाना जाता था और यह गंगटोक के साथ सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रे को जोड़ने वाली दूसरी सड़क है। यहाँ पर ध्यान रखना है नाथुला सीमा दर्रा होगा। ये जो सड़क है ये 19.52 किलोमीटर लंबी है जो लगभग 1 साल से चालू है। यह 51 क्योंगसला ग्राम पंचायत इकाई में एक डबल लेन सड़क है। विशेष रूप से ग्राम सभा ने 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री के नाम पर सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू रोड था सिक्किम में उसका नाम अब बदल दिया गया है और किसके नाम पर हो गया है? तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर लाल खट्टर ने।
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और समृद्धि केंद्र में स्थापित किया गया है। इसी के साथ उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन में सुशासन पत्रिका और 2022 का आधिकारिक कैलेंडर भी लॉन्च किया। सीएम विंडो के माध्यम से अब तक हरियाणा राज्य ने 8.5 लाख से अधिक मुद्दों का समाधान किया। इसी की तर्ज पर प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल ये किसने लॉन्च किया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी.एल. इंदिरा दत्त। तमिलनाडु राज्य के केसीपी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी.एल. इंदिरा दत्त ने अपनी नई पुस्तक डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी लॉन्च की। डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में किया। डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक केसीपी समूह के पूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष वेलागापुड़ी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर वी.एल. इंदिरा दत्त इसके लेखक हैं। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में इस पुस्तक का विमोचन किया। और ये जो पुस्तक है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखना है केसीपी समूह के पूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष वेलागापुड़ी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया। एयर बबल समझौते ने दोनों देशों के बीच 1 जनवरी 2022 से उड़ानों की अनुमति दी। एयर बबल समझौता दो देशों के बीच अस्थायी व्यवस्था है। इसी तरह की व्यवस्था का उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है अगर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया, यानी एयर बबल समझौता किया है, तो ये भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार के साथ किया। और इस एयर बबल समझौते के साथ जो है दोनों देशों के बीच उड़ानों की अनुमति दी गई है। अब दोस्तों अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। और वर्तमान में सऊदी अरब के किंग कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज वर्तमान में सऊदी अरब के किंग हैं। और अगर ये पूछा जाए कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क टेलर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खिलौना डिजाइनर। हीमैन और निंजा कछुए के कलाकार खिलौना डिजाइनर मार्क टेलर का निधन हुआ। मार्क टेलर ने वर्ष 1976 में मेटल के साथ एक पैकेजिंग डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये काफी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है कि जो अभी निधन हुआ है मार्क टेलर का, ये कौन है? तो ये एक खिलौना डिजाइनर है। तो दोस्तों ये थे 2 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किस देश ने पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, जापान ने। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किसी हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर ए है दया प्रकाश सिन्हा, बी है नमिता गोखले, सी है अनुराधा शर्मा और डी है DS नागभूषण। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।